हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आउट स्टडी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2, वीडियो पार्ट 3, वीडियो पार्ट 4 आपके सॉल्व कर दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, ठीक है। हमारे पास जो भी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, क्योंकि आपने एक्सरसाइज तो बनाया होगा, जैसे कि NCERT बुक में एक्सरसाइज 8.1 जितने भी त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है आपने उसे तो सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन यकीन मानिए उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को हम सारे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो 150 तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है, और आप उस स्थिति में किस तरह से सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही कम समय मिलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना दिखाएंगे। 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन हमने आपको पिछले के वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पिछले के वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से एक लेवल वाइज समझ में आएगा, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को, अपने कंसेप्ट को समझ पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें। वैसे तो हम इस वीडियो में भी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 51 से क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 51 क्वेश्चन है, किसका मान सबसे छोटा है। ऑप्शन ए है cos 30 डिग्री, बी है cos 45 डिग्री, सी है cos 60 डिग्री और डी है cos 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि इसमें से किसका मान सबसे छोटा है। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर ले, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कहीं भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप बिन फॉर्मूला का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिन फॉर्मूला के यहाँ पे क्वेश्चन बनाने आएंगे तो आपसे एक भी स्टेप यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जो कि फॉर्मूला पे है, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से फॉर्मूला को याद करें और आपको कितना मैक्सिमम 10th में फॉर्मूला याद करना चाहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर आप लोग चेक कर ले, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे है कि किसका मान सबसे छोटा है। तो देखिए cos 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2, ठीक है, और cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। देखिए cos 30 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, और cos 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2, ठीक है, और cos 90 डिग्री होता है 0। तो देखिए इसमें से सबसे मान छोटा किसका हुआ, तो cos 90 डिग्री का। इसीलिए 51 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। तो 52 क्वेश्चन है, cos π/3 का मान क्या होगा। तो पाई देख के आपको घबराना नहीं है, आप बता सकते हैं कि पाई का मान कितना होता है। तो चलिए इसे हम नोटबुक पे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है cos π/3 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले बताइए कि पाई का मान कितना होता है। तो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे π/3 कह रहा है, तो π/3 कह रहा है, तो 180 डिग्री बाय कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 3 6 या कितना होता है 18 और 0। इसका मतलब है कि π/3 का मान कितना होता है 16 डिग्री। तो अब आप बता सकते हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो चलिए हम ढूंढते हैं 52 के ऑप्शन में डी, ठीक है। 52 के ऑप्शन में हम 1/2 ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
1/2। तो 52 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 53 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों का फॉर्मूला याद होगा। तो आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या है, 1 होता है। तो जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 53 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग फॉर्मूला जरूर याद कर ले। आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला आप जरूर याद कर ले। और फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अपनी 54 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, sin π/3 का मान। तो π/3 का मान अभी हमने आपको निकालना सिखाया है। तो sin π/3 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 54 में sin π/3 का मान क्या होगा। तो π/3 का मान होता है 60 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री। तो 3 से हम 180 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसीलिए 54 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है 55, sin 50 डिग्री बाय cos 40 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गए हम अपने 55 के क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sin 50 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे sin 50 डिग्री। इसमें आपको पूरा कोण आना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं कि पूरा कोण किसे कहते हैं। तो जी, दो कोणों को योग को हम क्या कहते हैं, पूरा कोण। क्या कहते हैं, पूरा कोण। तो यहाँ पे देखिए हम इसे sin 90 डिग्री माइनस, अब बताइए 50 डिग्री का कोण पूरा क्या होगा। तो आपको पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो 50 में कितना जोड़े कि हमें 90 आ जाए। इसका मतलब है कि हम 40 जोड़ेंगे तो हमें बिल्कुल 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए 50 डिग्री का पूरा क्या होता है, 50 डिग्री का पूरा क्या होता है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए cos 40 डिग्री। ठीक है, अब sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या होता है, cos 40 डिग्री। और यहाँ पे क्या आ गया, cos 40 डिग्री। ठीक है, तो cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे 1। तो चलिए हम 55 क्वेश्चन में ढूंढते हैं 1। ठीक है, ऑप्शन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम 55 क्वेश्चन पे। तो sin 50 डिग्री और cos 40 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो आपका 1, जो कि हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 55 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 56 क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नोटबुक पे। ठीक है, तो आ गए हम अपने 56 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 tan थीटा, यहाँ पे लिखेंगे √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हमने उसे लिख लिया है और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है कि जब भी आपको tan थीटा दिखे तो आप उसे sin थीटा बाय cos थीटा में तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √3 sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल में क्या है 3 sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √3 sin थीटा और बराबर क्या है 3 sin थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए √3 sin थीटा, इसको हम क्या √3 sin थीटा और इसको हम क्या करेंगे 3 sin थीटा गुने cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने कोना कोनी यहाँ पे गुना कर लिया है और इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा 1, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे √3 sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, अब हम देखिए साइन यहाँ पे 3 sin थीटा गुने cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो देखिए यहाँ पे sin थीटा और अपॉन में क्या है cos थीटा। ठीक है, तो अब इसे आप सीधे तरीके से लिख लीजिए 3 sin थीटा गुने cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
√3 साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर ले, √3 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। यहाँ पे जो √3 है तो जब आप इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इस साइड क्या हो जाएगा, आपके बटे में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। इसको साइन थीटा को यहाँ पे लाइए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और अपॉन में लाया जाए कितना आ गया, साइन थीटा, और यहाँ पे √3 और ये यहाँ पे चला गया, कितना आ जाएगा, ये देखिए √3/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो साइन साइन हमारा कैंसिल हो गया, साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इक्वल टू √3/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू √3/3, इसका हम परमेयकरण हल कर लेंगे, √3/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 से गुना हुआ तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 3√3। ठीक है, तो 3 से 3 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बच गया क्या, 1/√3। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हमें 1/√3 आ गया है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा का मान आ गया है 1/√3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 - 2 तो 1/√3, तो कॉस थीटा की जगह पर हम क्या दे सकते हैं, 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 - 2 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 - 2/3, तो जब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए, तो 3 - 2 = 1/3। तो चलिए हम ढूंढते हैं 56 के ऑप्शन में 1/3। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं 56 क्वेश्चन में 1/3। तो 56 क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, आपके सी में है 1/3। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। यदि सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी इक्वल टू 13/12 तब a + b का मान क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे है सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। ठीक है, कॉसेक बी इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/cos a इक्वल टू 1/sin b। कॉसेक बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन बी, और इक्वल टू यहाँ पे आ गया 13/12। ठीक है, यहाँ पे आपका बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू कॉस ए, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन बी को 1 से और कॉस ए को 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन बी, यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस साइन बी। ठीक है, साइन बी होगा यहाँ पे, साइन बी 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन बी इक्वल टू यहाँ पे 13/12। ठीक है, तो देखिए कॉस ए इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इक्वल टू साइन बी, ये हमारा एक ही स्थिति में बराबर हो सकता है जबकि थीटा का मान 45 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि कॉस 45 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√2, और साइन बी इक्वल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/√2। तो एक ही स्थिति में ये दोनों हमारे बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण ए इक्वल टू कोण बी। ठीक है, ये दोनों, तो यहाँ पे कोण ए कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे कोण ए इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ पे कोण बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि a + b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a + b का मान, क्योंकि a का मान भी 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस b का मान भी 45 डिग्री, तो हमें कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इसकी जरूरत तो हमें पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं 57 के क्वेश्चन में 90 डिग्री। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन में कितना है, सी है आपका 90 डिग्री, तो 57 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 58 क्वेश्चन पे।
यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो cot C का मान क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आ गए हम अपने 58 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो cot C का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज A और BC, ठीक है, ABC, तो त्रिभुज के कोण A और कोण B पूरक है। इसका मतलब है कि पूरा कोण तो हमारा 90 डिग्री होता है, जो कि दो कोणों मिला के हमारे पूरा कोण हो गए, तो हमारा तीसरा कोण क्या बनेगा, वो भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण A और बराबर कोण B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें कोण C कितना निकल के आ जाएगा, 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कोण C इक्वल टू भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें cot C का मान यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो cot C और C की जगह पर हम क्या दे देंगे cot 90 डिग्री। ठीक है, तो cot 90 डिग्री हमारा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो चलिए 58 के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 0, तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि tan A + B इक्वल टू √3 बराबर tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 तब tan B का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गए हम अपने 59 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि tan इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 तब tan बीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan √3 tan के मान में कितना डिग्री होता है, तो tan 60 डिग्री। तो क्यों हम tan ही क्यों लिए, क्योंकि अगर हम tan लेंगे तो यहाँ पर भी tan है, तो tan से tan हमारा कैंसिल हो जाता है और क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A + B इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा इसमें दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू tan कितना डिग्री होता है 1/√3, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो tan कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू आपको कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये A + B इक्वल टू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे अल्फा की जगह पर आप 30 डिग्री और प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बीटा के मान निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू आपको कितना निकल गया 30 डिग्री। तो अब आप tan बीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो tan की जगह पर आप कितना दे सकते हैं, तो tan बीटा, तो बीटा आपको कितना निकल के आ गया है, तो आपको tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो चलिए 59 क्वेश्चन में 1/√3 ढूंढते हैं। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 60 क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन है यदि 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4 तब sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आ गए अपने 60 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे है 7 sin² थीटा। ठीक है, तो 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 sin² थीटा और प्लस 3 sin² थीटा और प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 4 sin² थीटा और प्लस 3 sin² थीटा कर दिया, तो इसका मतलब है 7 को sin² थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो बात तो एक ही होगा। लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन इसमें ले लेंगे तो यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा, जो कि आपके इक्वल टू 1 होता है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 sin² थीटा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो sin² थीटा और प्लस cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 sin² थीटा और प्लस 3 गुने 1 इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 sin² थीटा प्लस 3, ठीक है, और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 4 sin² थीटा और यहाँ पे 4 और ये प्लस इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो 4 sin² थीटा
4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है और इसका क्या होता है 1/4 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना डिग्री 1/2 तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे थीटा का मान आपको 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें थीटा का मान 30 डिग्री निकल के आ गया है और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा की जगह पर हम कितना दे देंगे 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो अब सेक 30 डिग्री कितना होता है तो कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 तो सेक 30 डिग्री आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन 30 डिग्री अगर आपका 1/2 होता है तो कॉसेक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका 1/√3 देखिए ऑप्शन में आपका तो 60 के ऑप्शन में आपका यहाँ पे 2/√3 + 2 आ गया। ठीक है, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 60 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।